सकता। हमने कई बार देखा है बहुत सारे ऐसे गृहस्थ लोगों को, क्योंकि घर में कुछ मन मुटाव हो गया, छोड़ करके आ गए, और 5-7 दिन मंदिर में रुकने के बाद फिर घर याद आता है, परिवार याद आता है, फिर चले जाते हैं। इसका अर्थ उनका समर्पण नहीं हुआ, ये केवल सामयिक संसान वैराग्य हुआ, संसान वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसान वैराग्य समझते हैं? जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको लेकर जाते हैं संसान में जलाने के लिए। तो जो उनके साथ जाते हैं जलाने के लिए, उनके मन में उस समय के लिए थोड़ा वैराग्य आ जाता है। अरे देखो संसार में क्या है, ये इतना कुछ किया, वो किया, अब चला गया, क्या लेके गया, वैराग्य उनके मन में आ जाता है। संसार में जो घर पर आते हैं फिर माया मोह में फिर फंस जाते, तो वैराग्य चला जाता है। इसको संसान वैराग्य कहते हैं। संसान में वैराग्य उत्पन्न होता है, घर पर आने पर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार जो सामयिक रूप से कुछ असुविधा में पड़े हुए हैं और सोचते हैं चलो मंदिर में चले जाएंगे, तो सामयिक रूप से तो लोग घर दर छोड़ के आते हैं, किंतु वास्तविक कृष्ण के प्रति उनके मन में जो लगाव ये उत्पन्न नहीं हुआ, कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई। कृष्ण के लिए वो घर छोड़े नहीं, अपनी समस्या के लिए छोड़ के, किंतु जब कृष्ण के लिए घर छोड़कर आए, कृष्ण के प्रति आसक्त है, वही रह सकता है मंदिर में और भक्ति कर सकता। वो गृहस्थ होते हुए भी यदि कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, कृष्ण के प्रति भक्ति है, और तो घर छोड़कर आया है, तो वो भगवान की सेवा में रह सकता है, फिर मंदिर छोड़कर घर नहीं जाए। किंतु यदि कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है तो वो सामयिक रूप से आ जाता है, किंतु घर के प्रति आसक्ति, भोग के प्रति आसक्ति, इसलिए रह नहीं पाता है, चला जाता। तो इसलिए हम लोग जब कोई आता है, हमें यह देखना चाहिए कि वास्तविक कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति है या ये सामयिक रूप से घर में कुछ समस्या हुई इसलिए चला आया है। तो उस व्यक्ति को तो समझा बुझाकर हम भेज सकते हैं। यदि कृष्ण के प्रति किसके मन में आसक्ति है, यदि हम उस बातचीत से पता चल जाता है, तो ऐसे भक्तों को हम कृष्ण की सेवा के लिए अवसर दे सकते हैं।